नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी पाठ्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की, जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान में उचित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो डैश व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता। ऑप्शन है सुंदर, आलसी, भावहीन या परिश्रमी। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन डी की बात करें परिश्रमी, तो ये सही हो जाएगा। जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता है। तो 81 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सर्वनाम ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि रीना आज तुमसे कोई मिलने आया था। तो ये कौन सा सर्वनाम है? तो अगर हम सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है जो शब्द किसी भी संज्ञा के बदले में आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे सर्वनाम के 6 भेद होता है: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि रीना आज तुमसे कोई मिलने आया था। तो ये जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो ये सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई है, कोई का मतलब अनिश्चयवाचक का परिभाषा होता है जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होते, उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। इनमें कोई, कुछ, क्यों, ये इस तरह का जो है सेंटेंस में रहता है, जिससे पता चल जाता है कि ये सेंटेंस अनिश्चयवाचक की है। अगर हम निजवाचक सर्वनाम की बात करें तो निजवाचक सर्वनाम जो है जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप, स्वयं, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जिस सेंटेंस में अगर ये रहेगा वो निजवाचक सर्वनाम। अगर हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें कौन, क्या रहेगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अगर हम संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें तो जिस सर्वनाम में वाक्य में कही हुई संज्ञा से संबंध स्थापित किए जाए उससे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जौन, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। अगर हम निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु को बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे। और पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम का भी 3 भेद होता है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष मतलब होता है जिस शब्दों का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करता है। मध्यम पुरुष यानी सुनने वाले के लिए, और अन्य पुरुष जो तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए विराम चिन्ह में लाघव चिन्ह का चयन कीजिए। इसमें से लाघव चिन्ह कौन सा है? अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो ये लाघव चिन्ह होता है। लाघव चिन्ह खास करके डॉक्टर के आगे लगता है। जीरो टाइप से जो रहता है उसी को लाघव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए। ये 4 वाक्य है, इनमें से एक शुद्ध है और 3 अशुद्ध वाक्य है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो व्यस्त होने के कारण नीतिका फिल्म देखने नहीं गई, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है दिए गए वाक्य में से अव्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अव्यय इसमें वाक्य में कौन सा है? 4 हाथी जुलूस के आगे चल रहे थे। इनमें से अव्यय कौन है? ऑप्शन है ए जुलूस, बी है चल, सी है हाथी, डी है के, सॉरी डी है के आगे। इनमें से कौन सा अव्यय है? अगर हम अव्यय की बात करें तो अव्यय जिस शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अव्यय के जो है 4 भेद होते हैं। मुख्य अव्यय के 4 भेद होते हैं: संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण। अगर हम संबंध बोधक अव्यय की बात करें तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर
उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बताता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जिस सेंटेंस में आगे पीछे तक रहे ये संबंध बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय, जो शब्द वाक्यों को जोड़ता है और अलग करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जोड़ने वाले के लिए संयोजक का प्रयोग किया जाता है और विभाजक जो है अलग करने वाले के लिए किया जाता है। जैसे किसी वाक्य में ओट रहेगा, परंतु रहेगा, अथवा रहेगा, ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय होता है जिन अव्ययों में हर्ष, शोक या आश्चर्य का भाव प्रकट हो उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे ओ, वाह वाह, हाय, ये क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। और अंतिम है क्रिया विशेषण, जिस अव्यय से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे किसी सेंटेंस वाक्य है वह तेज दौड़ता है, यहाँ पे तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कौन सा अव्यय है, तो यहाँ पे के आगे चल रहे हैं ये जो है अव्यय हो जाएगा क्योंकि इसका रूप कभी नहीं बदलेगा। तो 85 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो ममता समझदार ही नहीं प्रतिभावान भी है, तो ये सही वाक्य है। 86 का बी। तो मिश्र वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ कोई दूसरा उपवाक हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। 86 का बी सही है। अगला है 87 नंबर, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची यानी कोश का पर्यायवाची क्या होगा? तो कोश का पर्यायवाची जो है खजाना होगा, ऑप्शन सी, ये सही हो जाएगा। अगर हम अंबर की बात करें तो अंबर का होता है व्योम, आकाश, नव, अंबर, आसमान, शून्य, ये जो है आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है। रुधिर, रुधिर जो होता है उसे खून, लहू, सोनित कहा जाता है। रुधिर को खून, लहू, सोनित कहा जाता है। ग्राम का पर्यायवाची होता है गांव, देहात, पूर्वा। गांव, देहात, पूर्वा, ये क्या है? गांव का पर्यायवाची है। अंबर का पर्यायवाची होता है व्योम, नव, अंबर, आसमान, शून्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम जो है ऑप्शन नंबर सी, ये परोक्ष हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हम श्रेष्ठ की विलोम की बात करें तो श्रेष्ठ का विलोम जो होता है निम्न होता है। श्रेष्ठ का विलोम निम्न होता है। प्रवर का जो है विलोम अवर होता है। प्रवर का विलोम अवर होता है। और प्रगट का जो है विलोम गुप्त होता है। प्रगट का जो गुप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पुरुष ज्ञात कीजिए। इनमें से कौन सा पुरुष है? कि बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, ये कौन सा पुरुष है? अभी ऊपर में ही बताए थे पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसमें जो बारिश में हमारी पुस्तक भीग गई है अपने बारे में कह रहा, तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। 89 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 90 की बात करें तो इसमें दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। है इसमें रेखांकित शब्द की संज्ञा, ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है, ये कौन सा संज्ञा है? तो 90 का ऑप्शन नंबर सी, ये भाववाचक संज्ञा है। अगर हम संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को हम एक तरह से कह सकते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। इसमें से जातिवाचक नहीं है लिखा हुआ, ये जातिवाचक, ये क्या है? 5 भेद है संज्ञा के। अगर हम पांचों की परिभाषा की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे एक व्यक्ति, राम, मोहन, भारत, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम जातिवाचक संज्ञा की बात करें, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, गाय से संपूर्ण गाय जाति का बोध होता है। औरत, औरत से संपूर्ण औरत जाति का बोध होता है, ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करें
तो भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म और स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, चतुराई, मिठास, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे समुदायक दिया हुआ, समूहवाचक यहाँ पे होगा। समूहवाचक संज्ञा जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, मेला, ये सब क्या है? ये सब समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस वस्तु को नापा और तोला जा सके उसके नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, घी, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो यहाँ पे जो सुंदरता का वर्णन किया हुआ है तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। जो कमाए सो खाए, इसमें से ये कौन सा काल है? ऑप्शन है पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। तो 91 का ऑप्शन नंबर हम डी इसका सही हो जाएगा, हेतु मध्य भूतकाल। अगर हम हेतु मध्य भूतकाल की परिभाषा की बात करें तो इस काल की क्रिया से यह प्रकट होता है कि भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यानी जो कमाएगा वो खाएगा, एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये हेतु मध्य भविष्य काल है। क्वेश्चन नंबर 92 है, दिए गए विकल्प के लिए किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? सुनो सुनो यह क्या बोल रही है। तो 92 का ऑप्शन नंबर इसका ए दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे जब पूर्ण विराम के बदले प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, कोमा होगा और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। हम अपने दुश्मनों को डैश समझते हैं। घड़ों पानी पड़ना, घुटना देना, गहरी छन्ना या गाजर मूली। तो 93 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, गाजर मूली समझते हैं। अगर हम गाजर मूली की बात करें, इसका अर्थ क्या होता है? तो गाजर मूली मुहावरे का अर्थ होता है किसी को कमज़ोर समझना, यानी हम अपने दुश्मन को कमज़ोर समझते हैं, गाजर मूली समझते हैं, कमज़ोर। अगर हम घड़ों पानी पड़ना का बात करें तो घड़ों पानी पड़ना का अर्थ होता है अत्यंत लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना मतलब अत्यंत लज्जित होना। उसके बाद गहरी छन्ना का अर्थ होता है गहरी मित्रता होना। गहरी छन्ना का अर्थ होता है गहरी मित्रता होना। और घुटना देना का अर्थ होता है दुखी होना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा सार्थक शब्द है? गीत रचने वाला को क्या कहते हैं? गीत रचने वाला गायिका, ग्रंथकार, गायक या गीतकार। तो गीत रचने वाले को गीतकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगर हम गायक की बात करें तो गायक को जो है, गायक का जो सार्थक गवैया होता है, गायक का सार्थक गवैया होता है। अगर हम गायिका की बात करें तो वह जो गीत गाकर अपनी जीविका का निर्वाह करती है वो गायिका है। अगर हम ग्रंथकार की बात करें तो ग्रंथ लिखने वाले को ग्रंथकार कहा जाता है। ग्रंथ लिखने वाले ग्रंथकार कहा जाता है, गीत रचने वाले को गीतकार कहा जाता है, गायक को गवैया कहा जाता है, गायिका जो गीत गाकर अपनी जीविका का निर्वाह करती है उसे गायिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। जान में जान आना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मूर्ख बनना, भय दूर होना, तैयार होना, चौकन रहना। तो ये हो जाएगा भय दूर होना। जान में जान आना का अर्थ होगा भय दूर होना। 95 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।